कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर रहेंगे, किस तरीके के स्टॉक्स? तो अर्निमा, मेरे को लगता है कि अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो आज की डेट में देर आर टू प्लेसेस जहाँ पे वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव। वन इज द बैंकिंग सेक्टर, जहाँ पे वैल्यूएशंस आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। बैंकिंग सेक्टर की जितनी प्रॉब्लम्स थी, बैड डेट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड पीएसयू सेक्टर्स नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो ये सब काफी हद तक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। और मेरे को लगता है कि आज की डेट में अगर वैल्यूएशंस को देखें तो बैंकिंग सेक्टर लुक्स एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव ओवरऑल। मेरे को लगता है कि अगर आप 5 साल का नजरिया रखें तो बैंकिंग सेक्टर में आपको बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाई दे सकती है। सेकेंडली, अगर आप बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप देखें, अगेन लार्ज कैप्स लुक फार मोर अट्रैक्टिव। क्योंकि एफआईज ने बेचा है तो सबसे ज्यादा उनके पास होल्डिंग लार्ज कैप की थी, इसलिए लार्ज कैप में करेक्शन भी आया है। बट वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो 18 के आसपास अगर चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड, तो विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। एंड 2 इयर्स के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशन और अट्रैक्टिव हो जाते हैं। India, from its long-term perspective, large caps look very, very attractive. और जितनी ब्लू चिप कंपनीज हैं, अच्छे फंडामेंटल्स की कंपनीज हैं, आप उसमें अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखिए। तो ये दो जगह हैं जो मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। इसके अलावा फार्मा सेक्टर हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, इसलिए लगता है क्योंकि फार्मा सेक्टर में एक जेनरिक्स वाला साइड, एक सीडीएमओ वाला एरिया है जहाँ पे इंडिया के लिए बहुत ग्रोथ पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली करना चाहिए। जी। सर, सरकारी कंपनियों के स्टॉक्स इस समय आपको कैसे लग रहे हैं? सरकारी कंपनीज कैसे परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है? तो अनिमा, अगेन जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज हैं, हमने बहुत सालों तक उसमें कोई एक्टिविटी नहीं देखी थी, फिर एक हम्म। सडन स्पर्ट देखा और एक पागलपन सा देखा कि लोग उस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे। जो पब्लिक सेक्टर का इंडेक्स है वो शूट कर गया था बिल्कुल। कुछ हद तक वैल्यूएशंस उसके अनाप शनाप भी बढ़ गए थे। और फिर हमने देखा लास्ट कुछ मंथ्स में, 6 मंथ्स में, कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में सेलिंग हुई काफी हद तक। हम्म। और कुछ स्टॉक्स जो हैं इस सेक्टर में, डिफेंस और बाकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 50-50% का करेक्शन आ गया। तो मेरे को इस समय लगता है कि वैल्यूएशंस काफी हद तक रीजनेबल हो गए हैं। ये इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो इमेज पहले थी, और उस इमेज से काफी ऊपर उठ के गवर्नमेंट ने काफी काम किया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ऑर्डर्स बहुत मिल रहे हैं आज की डेट में। डिफेंस में आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता, इस चीज को लेके फोकस होके गवर्नमेंट की तरफ से ही काफी इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कर रही है गवर्नमेंट, एंड देयर इज अ चांस कि हम लोग आगे चल के एक्सपोर्ट भी करें। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, क्वालिटी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो हम्म। इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि कौन सी क्वालिटी है उसमें, कौन क्वालिटी नहीं है। तो ये डिफरेंशिएट करके अगर इन्वेस्ट करेंगे, आई डोंट नो कि वो 2025 में ही इसका बेनिफिट आएगा या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा। बट आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एंड मेरे को लगता है कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 10 to 15% का एलोकेशन टुवर्ड्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जरूर होना चाहिए। बट आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए। जी सर, आपके रडार पर हैं कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के स्टॉक्स, कुछ कंपनीज हैं जिनमें अच्छा पोटेंशियल नजर आ रहा है इस समय? जी, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी। आप डिफेंस के क्षेत्र में देख लें तो आपको डीएल जैसी कंपनी मिल जाएगी, विच इज अ वेरी गुड कंपनी, आप उसमें हम्म। इन्वेस्ट करेंगे। तो डिफेंस सेक्टर में एक्चुअली और भी कंपनीज जैसे मजगांव डॉक वगैरह है, ये सब आप देख हम्म। सकते हैं। सो आप एक कलेक्शन वहां पे बना सकते हैं। मेरे को लगता है उसके अलावा पावर कंपनीज हैं जैसे एनटीपीसी, विच इज हम्म। अ वेरी गुड कंपनी टू लुक फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ ग्रेट स्टॉक, एंड एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन। एक्चुअली इट्स द ये सबसे बड़ा बैंकिंग स्टॉक है इंडिया में, जी। एंड बैंकिंग कंपनी है। एंड मेरे को लगता है कि इट्स लाइक एन एलिफेंट। वो जब करवट बदलेगा या जब चलने लगेगा अपनी धुन पे,
तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। इसी तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा है, आपका कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, इन सब हम्म। में मैं काफी पोटेंशियल देखता हूँ। मेरे को हाउसिंग सेक्टर जो कंपनीज हैं उसमें भी काफी पोटेंशियल नजर आता है। पीएनबी हाउसिंग आप एक कंपनी है वो देख सकते हैं, एलआईसी हाउसिंग है उसे देख सकते हैं, कैनरा कैनरा की जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उसमें देख सकते हैं। तो ये सब में भी काफी पोटेंशियल लगता है। इसके अलावा आप जो है मतलब बेसिकली आपको बैठना पड़ेगा और एक आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्वालिटी कंपनीज, वेदर इट इज power sector, whether it is renewable energy space, इरेडा आप देख सकते हैं। हम्म। आप जैसे मैंने आपको बताया डिफेंस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, रेलवेज की कुछ कंपनीज हैं विच आर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, बट वैल्यूएशन से आपका ध्यान रखिए, कुछ कंपनीज में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सारा जी। बॉटम लाइन इज एट द एंड ऑफ द डे इज पोटेंशियल, क्वालिटी एंड वैल्यूएशन। अगर आप टॉप पे खरीद रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, तो आप जस्ट बी श्योर कि वैल्यूएशन आर अट्रैक्टिव, वरना आपको थोड़ा लंबे समय तक और ज्यादा लंबे समय तक होल्ड करना पड़ेगा। जी। रेलवेज का सर आपने जिक्र किया, अगर रेलवेज की बात करें तो आज दो ऐसे शेयर्स हैं रेलवेज के जो काफी ज्यादा चढ़े हुए भी नजर आ रहे हैं। ये दो स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी बढ़त दिख रही है। एक तो मैं रीट्स की बात करूंगी। रीट्स का जो स्टॉक है लगभग 12% तक चढ़ चुका है आज। उसके अलावा आरवीएनएल की अगर बात की जाए तो आरवीएनएल का स्टॉक भी 4% तक चढ़ चुका है। ये दोनों ही स्टॉक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं सर। रीट्स और आरवीएनएल कैसे इस समय, ये कैसे स्टॉक्स लगते हैं आपको, क्या इन्वेस्ट किया जा सकता है? रेलवेज स्टॉक पर्टिकुलरली कोई है रडार पर आपकी? सो बहुत सारी कंपनीज हैं रेलवेज में। देर इज आईआरसीटीसी, देर इज राइट्स, देर इज इरकॉन, देर इज आरवीएनएल। आप इसमें अगर मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो मेरे को राइट्स और इरकॉन दोनों बहुत अच्छी लगती हैं। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। एंड रेलवेज अगेन आई एम वेरी बुलिश ऑन रेलवेज बिकॉज गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत है, और इंडिया में इनहेरेंटली रेलवेज की ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता है। देयर बिग प्रोजेक्ट्स आल्सो कमिंग अप इन रेलवेज, देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम। बट इसमें भी वही हुआ था जो पहले मैंने आपको बताया, पब्लिक जी। सेक्टर एंटरप्राइजेस में लोगों ने बेतहाशा इसमें जो है जाके परचेजिंग शुरू कर दी जब एक बार मोमेंटम बिल्ड हो गया शुरू। फिर करेक्शन आया है, और अब हम्म। करेक्शन के बाद आप दोबारा देखेंगे तो वैल्यूएशन से बिकम लॉट मोर रीजनेबल। तो आप रेलवेज में भी, जैसे मैंने नाम बताए, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप इसमें धैर्य बना के रखेंगे और इसमें आप सही ढंग से इन्वेस्ट करते रहेंगे और आपका व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म रहेगा, तो यहाँ पे आपको हम्म। डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस बहुत कम है।